हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का जब अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कई बारी कुछ एरर्स निकल कर आती हैं या कोई एंट्री ओमिट हो जाती है, तो उसको जब रेक्टिफाई करना होता है तो किस तरीके से उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, तो वो हम आज की वीडियो में करेंगे। पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स हैं वो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्लोज होती हैं, ये तो पता है। कई बारी उसमें कोई ना कोई एरर आ जाती है या कोई एंट्री ओमिट हो जाती है, तो उसको ही हम रेक्टिफाई करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। अब किस टाइप की एरर्स और ओमिशंस देखने को मिलती है, जैसे कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या ड्राइंग्स है वो ओमिट हो जाए, यानी कि उनको पास करना ही भूल गए, तो तब वो जो प्रॉब्लम आएगी तो उसको उस एंट्री को हम रेक्टिफाई करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री से। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको रॉन्ग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स बनाने होते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में अलग प्रोपोर्शन दे रखा हो और ट्रांसफ़र कर दिया इक्वली, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसको हमें रेक्टिफाई करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अल्टर्ड, वही कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही अल्टर्ड कर दी, 3:2:1 की जगह 1:2:3 कर दिया, तो गलत हो जाएगी। इसके अलावा कोई सैलरी है, कमीशन है, वो ओमिट कर दी, तो अगर कुछ ना कुछ मिस कर दिया है, कुछ ओमिशन कर दी है या फिर कोई प्रपोर्शन ही गलत ले लिया है प्रॉफिट शेयरिंग का, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। वही हम आज करेंगे। इसको दो तरीके से किया जाता है एरर्स और ओमिशन को रेक्टिफाई। या तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर दें, जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं, कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया या फिर प्रपोर्शन ही गलत ले लिया, तो उसकी हम एक ही एंट्री कर देंगे, उसको बोलेंगे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। या फिर जितनी भी एरर्स होंगी उनको हम अलग अलग एंट्री पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। जब हम एक ही एंट्री से सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर मैंने लिया है वो है 101, जो कि DK गोयल की बुक का है। स्टार्ट करते हैं। A, B and C are partners. Their fixed capital as on 31st March 2021 were 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, एक तो लिख रखा है फिक्स्ड कैपिटल। जब भी फिक्स्ड कैपिटल है तो याद रहे ये कौन सा टाइप हुआ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला। और जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात आती है तो दो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट, है ना। तो जो भी इंटरेस्ट कैपिटल पे है, ड्राइंग पे है, सैलरी है, ये सब चीज़ें हम करंट अकाउंट में लिखते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते। इसीलिए जो भी हम एंट्री पास करेंगे वो हम करंट अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड दे रखा होगा तो आप जो एडजस्टमेंट एंट्री करोगे वो करंट अकाउंट से करोगे पार्टनर्स की। अगर आपने कैपिटल अकाउंट से ही कर दी तो वो एंट्री सही होते हुए भी गलत हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात इसमें दे रखी है कि जो कैपिटल्स गिवन है वो 31 मार्च के गिवन है, जबकि हम हमेशा जो कैपिटल लेते हैं वो हम ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। आगे रीड करते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 1,80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। इसमें कुछ केसेस गिवन है, उसी के हिसाब से हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अब हर केसेस के लिए हमको ओपनिंग कैपिटल तो निकालना ही है, तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल सॉल्व करते हैं। ओपनिंग कैपिटल कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले हमें कैपिटल लेना है, क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब उस कैपिटल में जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है
उसमें हम क्या ऐड करते थे, प्रॉफिट, और जो ड्राइंग्स होती थी वो हम निकालते थे। अब हमने क्या करना है, उल्टा करना है। तो अब जो प्रॉफिट है जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है, अब इक्वली क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं गिवन, तो हमें मानना है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो प्रॉफिट है वो माइनस कर देंगे, वाले 80,000 को इक्वली डिवाइड कर दिया तो 90,000 जो कि क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन होती तो वो हम क्या कर देते, ऐड कर देते ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो इसको इग्नोर किया जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 लाख में से 90,000, 11, 1,10,000, 2,10,000 और 3,10,000, ये आ गया कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल पर निकलेगा इंटरेस्ट, पर उससे पहले हम केस 1 रीड करते हैं। क्या बोल रहा है केस 1? केस 1 बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 8% दो देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पर क्या गलती हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 8% से क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स के अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर तो पार्टनरशिप डीड का कोई प्रोविज़न था ही नहीं, पार्टनरशिप डीड थी ही नहीं। तो जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कोई भी हम इंटरेस्ट नहीं देते, ना ही कैपिटल पर और ना ही ड्राइंग्स पर। तो लेकिन यहाँ तो दे दिया इंटरेस्ट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट पहले दे ही दिया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कैंसिलेशन करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि कितना कितना इंटरेस्ट दिया है। अब ओपनिंग कैपिटल हम निकाल चुके हैं तो इस पे निकलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकला, ए का 8% के हिसाब से 8,800, बी का 16,800 और सी का 24,800। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इनकम होता है पार्टनर्स के लिए, तो इसीलिए उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन हमको अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैंसिलेशन करना है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि क्रेडिट होता था अब हो जाएगा डेबिट। इसके लिए बनेगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। एक टेबल, हमें एडजस्टमेंट का टेबल बनाना है जो जो मिस्टेक्स की गई हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट करा था डिस्ट्रीब्यूट करती हैं 8,800, 16,800 और 24,800, टोटल हो गया 50,400। अब 50,400 को हम डिवाइड कर देंगे, जो कि इक्वली हमें डिवाइड करना है। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, अब ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि अब ये तो दे दिया था ना हमने, इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने दे दिया था पार्टनर्स को, जबकि हमको ये देना नहीं था। तो अब देखो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस कौन सा आ रहा है, क्रेडिट 8,000 से, और यहाँ पर माइनस करने पर कोई बैलेंस नहीं बच रहा, और जबकि सी का बैलेंस बच रहा है 8,000 जो कि है डेबिट बैलेंस। अब जो इंटरेस्ट हमने दिया था ए, बी और सी को, जो कि अब कंपनी के लिए क्या हो गया, लॉस होता है कंपनी के लिए, लेकिन अब कंपनी को वो नहीं देना पड़ रहा, तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया, इसीलिए इसको हम करेंगे क्रेडिट। इस चीज़ का ध्यान रखना, हमें दोनों के बिहाफ पर चलना है, कंपनी के अकॉर्डिंग भी और पार्टनर्स के अकॉर्डिंग भी। इसको ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो इनकम है पार्टनर्स के लिए। अब क्योंकि हमने इसको कैंसिल करना है इस एंट्री को, इसलिए उसका बैलेंस डेबिट हो गया। अब वो फर्म के लिए क्या हो गया, फर्म का जो अमाउंट है वो एक्सेस हो गया, फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया, और वो हम डिवाइड कर देंगे तीनों पार्टनर्स में, तो हो गया 16,800 के हिसाब से हमने जब डिवाइड करा। जो बैलेंसिंग फिगर है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है या डेबिट बैलेंस आ रहा है, वो हमें चेक करना है। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है 8,000 का और डेबिट है 8,000 का, और बी का कोई नहीं है। अब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे, ए का क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगा ए करंट अकाउंट, और सी जाएगा डेबिट में सीज करंट अकाउंट। यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों लिखना है, इसका रीज़न हम पहले ही बता चुके हैं। 8,000 से एंट्री हो जाएगी।
नेक्स्ट आता है केस बी। केस बी बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड 8% पर एनम दो देयर वाज सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट है केस ए का। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन था कि इंटरेस्ट देना है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दिया, ओमिट हो गया। अब वो हमें इंटरेस्ट अब देना होगा, तो देते हैं। अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, और वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वही ओपनिंग कैपिटल पर वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो है अब क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए तो लॉस हुआ, तो इसीलिए अब उसको हम इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये डेबिट रहेगा बैलेंस। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, तीनों में लिख दिया। अब जब इसको सॉल्व करा तो 8,000 का ही बैलेंस आ रहा है, लेकिन याद रहे ये डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है। एक्सेस अमाउंट किसका है, डेबिट का है, तो यहाँ हम डेबिट लिखेंगे। यहाँ पर एक्सेस अमाउंट क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट लिखेंगे और फिर एंट्री पास कर दी जाएगी। बिल्कुल ऑपोजिट एंट्री है केस ए की, जो कि हो गई एज करेंट अकाउंट डेबिट टू सीज करेंट अकाउंट 8,000 से। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी पार्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 8% इंस्टेड ऑफ 10%। अब यहाँ पर क्या हुआ, 8% की क्रेडिट करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंस्टेड ऑफ 10%। 10% करनी चाहिए थी, लेकिन कर दी 8%, यानी कि कम करी है। तो अब जो कम करी है हमें उसको 10% तक बढ़ाना पड़ेगा। 8% करी है, 10% तक बढ़ाने के लिए हमें 2% और एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम 2% का जो एक्सेस अमाउंट हमें करना है वो हम कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्रेडिट बैलेंस ही होगा। अब 2% निकलेगा किस पर, वही जो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली थी। ये ओपनिंग कैपिटल पर 2% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2200, 4200 और 6200 आ जाएगा, वो हम लिख देंगे। क्रेडिट 2200, 4200, 6200, टोटल हो गया 12,600। अब ये 12,600 कंपनी के लिए लॉस है, इसीलिए इसका डेबिट रहेगा और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो बैलेंसिंग फिगर निकाली जाएगी 2000 और कितना, कौन सा क्रेडिट है या डेबिट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है, अब क्योंकि एक्सेस डेबिट है तो यहाँ डेबिट लिखेंगे, यहाँ पर एक्सेस क्रेडिट है तो यहाँ पर क्रेडिट लिख देंगे। अब सिंपली हमें एंट्री पास कर देनी है। क्या हो जाएगी एंट्री, एज करेंट अकाउंट डेबिट टू सीज करेंट अकाउंट। एज करेंट अकाउंट 2000 से और सीज करेंट अकाउंट 2000 से। समझ आया। केस डी जो लास्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 8%। अब यहाँ पर 10% की एंट्री, 10% से हमने इंटरेस्ट दे दिया पार्टनर्स को, जबकि देना था 8% से। अब ये दे दिया हमने एक्सेस अमाउंट, ज़्यादा दे दिया। अब वो जो ज़्यादा है उसका क्या करना पड़ेगा, हमको उसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, हमें उसको उल्टा कर एंट्री करनी पड़ेगी। जितना 2% हमने ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा से हमने क्रेडिट कर दिया था, अब हमें उसी 2% को डेबिट करना पड़ेगा, उल्टी एंट्री कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन हमने ज़्यादा दे दिया तो अब हम उसको डेबिट कर देंगे। सिंपली वैसे ही निकलेगा 2200, 4200, 6200 और 12,600 को फिर से हम डिवाइड कर देंगे 1:1:1 के रेशो में, 4200, 4200, 4200। और जब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 2000 और 2000 आ जाएगा। अगेन ध्यान देना है डेबिट और क्रेडिट के ऊपर। यहाँ पर है क्रेडिट तो क्रेडिट, और यहाँ पर बिगर अमाउंट डेबिट है तो डेबिट। अब कर दो इसकी एंट्री, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट। इस तरीके से सॉल्व की जाती है एडजस्टमेंट एंट्री अगर कोई ओमिशन या कोई एरर देखने को मिलती है पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में। बस ध्यान जो देना है वो डेबिट और क्रेडिट साइड देना है। थैंक यू।